क्यूएनएस न्यूज़ आप सभी का अपनी इस पेशकश में स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए हमारे आज की पेशकश की आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। कोई कंट्री कितना आगे प्रोग्रेस कर रहा है और कितना नहीं, वो कई पैरामीटर्स को एग्जामिन करके चेक किया जाता है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये भी है कि उस देश की फीमेल पॉपुलेशन कितनी प्रोग्रेसिव स्टेज पर है। एवरेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन लेने वाली लड़कियों की परसेंटेज क्या है, एम्प्लॉयड लड़कियों और अनएम्प्लॉयड लड़कियों की परसेंटेज क्या है, कितनी परसेंट फीमेल पॉपुलेशन गवर्नेंस का हिस्सा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसी है, इक्वालिटी है या नहीं, और भी कई ऐसे लेवल्स पर फीमेल पॉपुलेशन की क्वालिटी को एग्जामिन किया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि बहुत समय से कई देशों की फीमेल पॉपुलेशन कुछ अच्छे हालातों में नहीं थी। इक्वालिटी के नाम पर बहुत भेदभाव देखा है फीमेल पॉपुलेशन ने, बहुत ही डिग्रेडेड कंडीशंस में रही हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी समाज की फीमेल पॉपुलेशन बेटर कंडीशंस में है तो उस समाज की प्रोग्रेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी और तेज़ होती है। तो उस हिसाब से हमारा देश पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी फीमेल पॉपुलेशन अपनी एग्जेम्पलरी अचीवमेंट्स से अपना नाम रोशन तो कर ही रही हैं, पर साथ ही जम्मू कश्मीर का नाम भी प्रोग्रेस के एक अलग पायदान पर खड़ा कर रही हैं। एक खबर आई है कि जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट के महोर नाम के इलाके की रहने वाली एक लड़की भवनदीप कौर का अंडर 19 वुमेन्स वन डे चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई द्वारा सिलेक्शन हुआ। ये टूर्नामेंट जयपुर में होना है। हाल ही में हुए अंडर 19 की कैटेगरी के नेशनल टूर्नामेंट में भवनदीप ने अपनी परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और फिर चैलेंजर्स ट्रॉफी में अपनी सिलेक्शन से उसने फिर अपने टैलेंट को प्रूव कर दिया। देखा जाए तो जेएंडके में विमेंस क्रिकेट एक नए फेज में एंटर कर रहा है। यहाँ अब सही टैलेंट की पहचान कर उन्हें सामने लाया जा रहा है और विमेन क्रिकेटर्स को बेटर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है जो उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ उन लड़कियों के पेरेंट्स की कोशिश को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जो अपनी बेटियों को आगे बढ़कर अपनी काबिलियत साबित करने में सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ऐसी और भी बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने अपने यूनिक अचीवमेंट्स से एक लेवल सेट किया है। वहीं अगर इस पे आगे बात करें तो जम्मू से ही एक और टैलेंट सबके सामने उभर कर आ रहा है। उनका नाम है महुआ गुप्ता, जो जम्मू कश्मीर की इकलौती ऐसी आर्टिस्ट है जो एक्टिव तांजौर स्टाइल ऑफ पेंटिंग बनाती हैं। इनको इनके क्राफ्ट के लिए कई अवार्ड्स से सम्मानित भी किया जा चुका है, जैसे यंग वुमेन अचीवर्स अवार्ड। सभी जानते हैं कि ललित कला अकेडमी से जुड़ने का हर आर्टिस्ट का सपना होता है, बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है और मिस महुआ 2015 से ही अपने एग्जीबिशंस के जरिए इनसे जुड़ी हैं। 2017 में इन्होंने इंटरनेशनल आर्ट मार्ट खजुराहो में हिस्सा लिया था। ये तो एक दो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए, वरना इनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट तो नेवर एंडिंग है। इसके अलावा ये बाकियों के साथ भी अपने टैलेंट की बारीकियां शेयर करती हैं, यानी बाकियों को भी सिखाती हैं। वाकई में शी इज़ वन ऑफ इट्स काइंड आर्टिस्ट इन जेएंडके। वहीं कश्मीर से भी ढेरों ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक नया लेवल सेट किया है और जिनके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम बताते ही रहते हैं। उन्हीं में से एक है नादिया निघत, जो कश्मीर की पहली फीमेल फुटबॉल कोच है। पहले तो वैसे ही बहुत ही कम लड़कियां फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। फिर उसमें भी नादिया ने अपनी पहचान बनाने में सक्सेस हासिल की। इनका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर सभी मुश्किलों को पार कर आज ये खुद तो कामयाब हुई ही हैं, पर साथ ही में अपनी रामबाग में स्थित एकेडमी में अपनी जैसी और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही हैं। इन्हीं नामों में एक और नाम आता है डॉक्टर शर्मीन मुश्ताक का। वैसे तो ये एक मेडिकल प्रोफेशनल है, पर इन्होंने कुछ हटकर करने का सोचा। ये कश्मीर की पहली ऐसी फीमेल है जिन्होंने गुलमर्ग में स्नो कार रैली में पार्टिसिपेट किया। सही में बहुत ही हटकर और ऑफ द लीग ट्रैक का चुनाव था ये। इनके 2 बच्चे हैं और किसी भी तरह के बैरियर्स के आगे हार ना मानते हुए इन्होंने अपने सपनों को जिया और बाकी लड़कियों को भी इंस्पायर किया। ट्रूली जम्मू कश्मीर की लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि नए और यूनिक तरीके से अपने अचीवमेंट्स से अपना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। होपफुली सरकार भी इनकी उड़ान में कुछ रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ देके इनकी मदद के लिए सामने ज़रूर आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस छोटी सी पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए
बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।